नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार युवा मामलों के मंत्री रावन बिन नजीम तौफीकी ने युवा सशक्तिकरण में सहयोग के अवसर का पता लगाने के लिए गल्फ पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कंपनी, टोस्ट मास्टर क्लब, तेमाइज डिबेट टोस्ट मास्टर क्लब और अब ओल्का प्रशिक्षण एवं सतत विकास केंद्र के प्रतिनिधि के साथ जिला 20 टोस्ट मास्टर की पूर्व निदेशक और कॉर्पोरेटर सहायता समिति की अध्यक्ष मोना अल ओकाब से मुलाकात की। फ्रांसीस गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा के बाद महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन साम्राज्य लौट आए। यात्रा के दौरान महामहिम राजा हमद ने महामहिम राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के साथ चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के विकास, सभी क्षेत्रों में सहायता और विस्तार करने के तरीकों पर, नवीनतम क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। आईएसबी चैंपियन जयंती समारोह सेलिंग की शुरुआत। मनामा इंडियन स्कूल बहरीन ने स्कूल आईएसबी ईसा टाउन कैंपस में गुरुवार 23 जनवरी को आयोजित एक भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के साथ अपनी प्लेटिनम जुबली समारोह की शुरुआत को चिन्हित किया। इस अवसर पर स्कूल के 75वीं वर्षगांठ की एक साल की स्मारक की शुरुआत को चिन्हित किया। अकादमी उत्कृष्टता, सांस्कृतिक विविधता और महत्वपूर्ण सामुदायिक सेवा को अपनी विरासत का जश्न मनाया। उद्घाटन समारोह के प्रतिनिधि गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनकी महामहिम डॉक्टर साना ने कहा कि अब्दुल्ला अल हदाब शैक्षणिक योजना और लाइसेंसिंग के सचिव के तहत सहायक शिक्षा मंत्रालय, उनके महामहिम विनोद के याकूब भारत के राजदूत के सहायक बहरीन का राज्य और शिक्षा मंत्रालय के निजी शिक्षा निदेशालय के निदेशक सुश्री ललुआ घशन अल मोहना, उल्लेखनीय व्यापारिक नेताओं और परोपकारिक लालचंद गजरिया, बाबू केवलराम और निवेन मगरचिया समेत विशेष मेहमानों ने इस अवसर का भी स्वीकार किया। मानद अध्यक्ष सालेह बिन मैनुल वेरुतीस ने राष्ट्रपति के भाषण के साथ सभा को संबोधित किया। उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता और वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देने की उनकी भूमिका पर जोर दिया। उद्घाटन समारोह में हाईलाइट एक जीवंत जुलूस था जो स्कूल के समृद्ध संस्कृति को उजागर करता था। विविधता ग्रेड के 11 के छात्रों ने जॉनसन टाइगर द्वारा डिजाइन प्लेटिनम जुबली लोगो को इस कार्यक्रम में दौरान जारी किया गया था, जिसमें कलात्मक प्रदर्शन की एक श्रृंखला शामिल थी। यह आयोजन एक समर्पित प्लेटिनम जुबली समिति को आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रिंस एस नटराजन और मोहम्मद हुसैन मलिक के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक और सामुदायिक नेता के नेतृत्व में किया गया था। माननीय सचिव वी राज स्पंदन जी, माननीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्य HSIS और खेल डॉक्टर मोहम्मद फैसल, माननीय सहायक सचिव और माननीय सदस्य शिक्षाविद रंजनी मोहन, माननीय सदस्य वित्त और IT बनी जोसेफ, माननीय सदस्य परियोजनाओं एवं रखरखाव मैथुन मोहन, माननीय सदस्य परिवहन मोहम्मद नायक उल्लाह, प्रिंसिपाल VR पलनीस्वामी, जूनियर विंग प्रिंसिपाल पामेला जेवियर, सीनियर स्कूल के अकादमी प्रशासन अध्यक्ष G सत्रेजा, मध्यम खंड उपाध्यक्ष जोस थॉमस, जूनियर विंग उपाध्यक्ष प्रिया लाइजी और स्टाफ प्रतिनिधि पार्वती देवदासन समारोह में भाग लिया। प्लेटिनम जुबली आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रिंस एट नटराजन ने साल भर के समारोह के लिए योजनाबद्ध रोमांचक घटनाओं और गतिविधियों की एक श्रृंखला की घोषणा करने के लिए मंच लिया।
इसके एक लेख पेंटिंग प्रतियोगिता शामिल है, एक शिक्षा सम्मेलन, एक संगीत कार्यक्रम, एक साप्ताहिक समारोह और एक वैश्विक ब्रेकिंग नृत्य प्रदर्शन और वैश्विक पूर्व छात्रों की बैठक और स्कूल की सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख आधारभूत संरचना विकास परियोजना। कई उल्लेखनीय व्यवसायी और सामुदायिक नेताओं और स्कूल के कार्यकारी समिति के पूर्व सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें लुलु समूह के क्षेत्रीय निदेशन सुजर रूपावाला, भगवान आसापोटा, विजय कुमार मुखिया, ISRF अध्यक्ष सालेह समित शामिल थे। VK थॉमस, सईद फरामदीन थांगल, पूर्व चेयरमैन अब्राहम जोन्स, पूर्व सचिव साजी एंटनी, सफ़ी पेराकट्टा, विपिन कुमार और जैकब वर्गीस। गणराज्य दिवस के लेकर दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता कर दिया गया है। दिल्ली में होने वाले यह गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही अलर्ट पर जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस और तमाम अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इस मौके पर बेहद चौकन्नी है। जारी किए गए अलर्ट में खास तौर पर सफ़ेद पाउडर जैसी चीज पर ध्यान देने और सतर्क रहने की बात कही गई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर में सफ़ेद पाउडर सा दिखने वाला पाउडर क्या, जिसको लेकर इतनी चौकन्नी बरतनी चाहिए थी? आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin.
स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। देहरादून से आए सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के शहरी निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। 100 निकायों के लिए 23 जनवरी को हुए मतदान के बाद आज प्रत्याशित के भाग्य का फैसला हो रहा है। प्रदेश के कुल 54 केंद्रों के काउंटिंग हो रही है। उत्तराखंड के शहरी इस बार किसे जिता रहे हैं, यह रुझानों के नतीजों के साथ साथ धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। 11 नगर निगम के साथ 43 नगर पालिका परिसर और 46 नगर पंचायतों के नतीजे कांग्रेस और बीजेपी के बीच खास का सवाल बने हुए हैं। जानिए इस चुनाव में आखिर कौन मार्चबाजी मारेगा। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार मौसम निदेशालय ने पूर्वानुमान लगाया है कि रात में मौसम ठंडा और आर्द्र रहेगा। सुबह के समय कुछ स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना है। हवा परिवर्तनशील 5 से 10 नॉट, लेकिन दोपहर के समय मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी 10 से 15 नॉट। समुद्र की स्थिति 1 से 3 फीट। तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 95%, न्यूनतम 30%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।